नमस्कार साथियों। तो आज है 21 अक्टूबर 2025। बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट शेयर्स के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो चलिए एक करके कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑटो सेक्टर की दिग्गज कंपनी टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड की शेयर्स के बारे में, जहां पे आज सिर्फ 1 घंटे की मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन पर शेयर क्रॉस किया 400 की क्रूशियल लेवल को और क्लोजिंग दिया 400 रुपए 85 पैसे पे, लगभग 0.28% तेजी के साथ। अब देखिए बाजार तो क्लोज हो गया, उसके बाद शाम के वक्त अरे बाप रे जो डेटा आया है, देखिए ये डेटा आया है लगभग 5:30 बजे के अराउंड। ठीक है, अब जैसे कि आपको पता होगा साथियों, पिछले महीने जीएसटी रिफॉर्म इंप्लीमेंट हुआ 21 सितंबर और आज है 21 अक्टूबर। लगभग 1 महीना हुआ है जीएसटी रिफॉर्म इंप्लीमेंट। तो डेटा देखिए, टाटा मोटर्स हिट लैंडमार्क 1 लाख यूनिट डिलीवरीज, सेल्स जंप 33% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। नवरात्रि से लेके दिवाली तक, ये जो बीच में 1 महीने पे जो ड्यूरेशन होता है ना, प्रति साल इसका एक काउंट आता है, तो इस बार 33% की मैसिव जंप देखने को मिला। और उसके पीछे मेन रीजन कहीं ना कहीं जीएसटी रिफॉर्म इंप्लीमेंट करना हो। देखिए, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स अचीव्ड अ सिग्निफिकेंट लैंडमार्क। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पैसेंजर व्हीकल्स की बात हो रहा है, क्योंकि कमर्शियल व्हीकल्स ऑलरेडी डिमर्ज हो चुका है, सेपरेट हो चुका है। ओके, सो सिग्निफिकेंट लैंडमार्क delivering over 1 lakh passenger vehicles to customers between Navaratri and Diwali, marking a substantial 33% growth compared to same high spirited फेस्टिव पीरियड लास्ट ईयर। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम बात करें 33% की मैसिव ग्रोथ हमें देखने को मिला। अब ऊपर से आज की रेट में देखिए, सिर्फ 1 घंटा हो सकता है बाजार ओपन था, बट 1 घंटे में देखिए कितना वॉल्यूम ट्रेड हुआ, 34 लाख के ऊपर, 34 लाख जस्ट इन अ आवर। और उसमें डिलीवरेबल परसेंटेज देखिए 51.92% के आसपास, बहुत ही बम्पर डिलीवरी आज हुआ है। तो आशा रखता हूं कि देखिए टाटा मोटर्स की ये जो एक्शन था डीमर्जर, वो काफी सक्सेसफुल होगा। और अगर सब कुछ बढ़िया रहा, और खास करके अगर हम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो टाटा मोटर्स के लिए 400 की लेवल को होल्ड करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, बट इसके ऊपर अगर होल्ड कर लिया इन केस, तो शेयर में फर्दर गेनिंग हो सकता है। जैसे कि एक बार मैं आपको दिखाना चाहूंगा, डीमर्जर तो हुआ है लगभग 1 हफ्ता ऑलमोस्ट हो चुका है। सो डीमर्जर के बाद से लेके अभी तक अगर आप देखेंगे, ये देखिए 16 तारीख एक बार 400 को हिट किया, रेजिस्टेंस मिला। उसके बाद देखिए 17 तारीख भी सेम 400 को हिट किया, रेजिस्टेंस मिला। उसके बाद देखिए 20 तारीख अगेन 400 को हिट किया, रेजिस्टेंस मिला। और फाइनली आज 400 को क्रॉस करते हुए क्लोजिंग दिया टाटा मोटर्स की शेयर। ठीक है, सो नेक्स्ट डे जब फिर से बाजार ओपन होगा, यानी बृहस्पतिवार को, टाटा मोटर्स की शेयर के ऊपर नजर रखना फॉर दिस रीजन। अच्छा, उसके बाद सर आ जाइए एक छोटे से कंपनी, छोटे मतलब वही स्मॉल कैप शेयर है, जिसका नाम है अशिल्य सोल्यूशन इंडिया लिमिटेड। आईटी कंपनी है, छोटे कंपनी अच्छी कंपनी। पहले आप देखिए आज शेयर क्लोजिंग दिया 0.12% पॉजिटिव में। अच्छा, न्यूज क्या है देखिए। अच्छा, जिनको नहीं मालूम, ये जो कंपनी है ना, डिविडेंड जबरदस्त पे करता है। मतलब इसकी एक शेयर की कीमत आप देखेंगे लगभग 1,500 के आसपास। अब कंपनी ने क्या हुआ, रिसेंटली 40 रुपए की फाइनल डिविडेंड रिकमेंड किया, जिसका एक डेट कंपनी फिक्स किया 24 अक्टूबर के दिन। तो मतलब आपके हाथ में बेसिकली एक दिन बचा है। आप अगर बृहस्पतिवार यानी 23 इस कंपनी की शेयर को परचेज किया, तो आप एलिजिबल बन जाएंगे ये डिविडेंड पाने के लिए। और डिविडेंड की हिस्ट्री आप देखिए, कंपनी इसी साल एक और बार डिविडेंड दे चुका है जनवरी पे 50 रुपए की। लास्ट ईयर भी कंपनी डिविडेंड दिया था, फाइनल डिविडेंड 40 रुपए की, उसके पहले 25 रुपए। तो मतलब लास्ट ईयर 2024 की अगर हम बात करें, कंपनी देखिए एक बार 25 रुपए, एक बार 40 रुपए की डिविडेंड दिया। इस बार बात करें 50 रुपए 40 रुपए, टोटल 90 रुपए डिविडेंड दिया। कंपनी डिविडेंड के मामले काफी दमदार है, और दैट्स वाई अगर आप देखेंगे कंपनी की मार्केट वैल्यूएशन लगभग 2,000-2,500 करोड़ की रेंज पे, और इसकी डिविडेंड यील्ड आपको बड़े बड़े सरकारी कंपनी जैसे देखने को मिलेगा, जैसे कि कोल इंडिया, आरईसी, जितना जितना डिविडेंड पे करता है उस हिसाब से इसका डिविडेंड यील्ड है। अब ऐसा भी नहीं है कि कंपनी खराब कंपनी है, तो जी नहीं। ये देखिए, कंपनी छोटे हो सकता है जरूर, प्रॉफिटेबल कंपनी होने के साथ साथ एक हाई ग्रोथ कंपनी भी है। जैसे कि पिछले क्वार्टर आप देखिए आईटी के लिए काफी स्ट्रगल था, उसके बावजूद भी मार्जिन एक्सपेंड किया, प्रॉफिट इंक्रीज हुआ, रेवेन्यू बढ़ा है, अर्निंग पर शेयर बढ़ा है। बट हाँ, ऑब्वियसली छोटे कंपनी होने के कारण काफ़ी रिस्क फैक्टर भी साथ में जुड़ जाता है। तो अगर आपको जेन्युइन लगे तो ही मैं आपको कहूँगा आगे बढ़िए, अदरवाइज सिंपल इग्नोर कीजिए। ठीक है, अच्छा उसके बाद सर आ जाइए एक और कंपनी, भारत डायनामिक लिमिटेड यानी बीडीएल के नाम से हम जानते हैं, डिफेंस कंपनी, बेहतरीन कंपनी। और रिसेंटली हमने देखा बीडीएल की शेयर 1,500 के ऊपर होल्ड भी कर रहा है सक्सेसफुली। सो साथियों, ये आज की अपडेट है। देखिए 20 अक्टूबर की अपडेट है।
बीडीएल एंड पीटीसी इंडस्ट्री दोनों ही डिफेंस सेक्टर की कंपनी, पीटीएस की बात करें, बीडीएल की बात करें, दोनों ही लिस्टेड कंपनी है। साइन एमओयू, तो दोनों कंपनी के बीच एक्चुअली एक एग्रीमेंट साइन हुआ टू फॉर्म जेवी, क्या, जॉइंट वेंचर फॉर अ पर्पस, क्या है, प्रोपल्शन गाइडेड बॉम्ब एंड स्मॉल एरो इंजन, इसको बनाने के लिए। तो मतलब इसका जो मतलब बहुत सिंपल है, बीडीएल और पीटीसी इंडस्ट्री के बीच एक एग्रीमेंट साइन हुआ कि दोनों मिलके एक जॉइंट वेंचर फॉर्म करेगा, जेवी फॉर्म करेगा, ठीक है। और क्या बनाएगा, प्रोपल्शन गाइडेड बॉम्ब जो आज काफी डिमांडेड है, या स्मॉल एरो इंजन, कुछ इस प्रकार की दिखते हैं, ठीक है। तो ये सब बनाएगा जो आज के डेट में काफी डिमांड है। सो दैट्स वाई मैं आपको कहूंगा कि पीटीसी इंडस्ट्री हो या बीडीएल हो, दोनों ही कंपनी के लिए ये डील या ये एग्रीमेंट काफी बेनिफिशियल हो सकता है नियर फ्यूचर में या फ्यूचर में, जब इसके ऊपर कारोबार करना शुरू हो जाएगा। और अगर हम बीडीएल की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, पिछले एक मंथ पे शेयर देखिए 1,500 के ऊपर काफी स्टेबल लग रहा है ना। अगर 1,500 को शेयर ब्रेक भी कर रहा है तो बहुत ज्यादा तो नीचे नहीं जा रहा है, लगभग 1,490 रुपए से लेके 1,500 इस रेंज के आसपास शेयर को काफी बार सपोर्ट मिला। और इमीडिएटली ऊपर की तरफ अगर हम बात करें तो शेयर देखिए लगभग 1620-30 के अराउंड सितंबर में पहुंच गया था, ठीक है। तो जो भी है वही मैं कहूंगा इसकी रिसेंटली रेजिस्टेंस है, 1620 से लेकर 40 के रेंज में। ओके, सो बृहस्पतिवार इसके ऊपर नजर रखना। उसके बाद सर आ जाइए, एक और खबर है आरबीएल बैंक। अब देखिए आरबीएल बैंक की रिजल्ट ऑनेस्टली से इस बार काफी खराब था, जैसे आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। अब आरबीएल बैंक की शेयर में उसके बावजूद भी गेनिंग क्यों हुआ था, आई थिंक कि पता होगा आपको, ऑलरेडी आपको मैं अपडेट दे चुका हूँ। जो एमिरेट्स के साथ जो डील हुआ है 60% स्टेक पीक करने का, मतलब मेजोरिटी शेयर होल्डर बन जाएगा, प्रोमोटर बन जाएगा, सॉरी। सो उसके बाद से तो शेयर में काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। खैर आज की डेट में आरबीएल बैंक की शेयर में थोड़ा बहुत करेक्शन भी हुआ। उसके साथ साथ साथियों एक और खबर निकल के आया, देखिए बीएनपी परिभाष फाइनेंशियल मार्केट, जो आरबीएल के अंदर, मतलब सॉरी आरबीएल बैंक के अंदर 1.9% की स्टेक पिक किया 377 करोड़ के थ्रू, मतलब बल्क डील के थ्रू ये ओपन मार्केट में स्टेक पिक किया है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं देखा जाए ये जो एग्रीमेंट हुआ है एमिरेट्स के साथ आरबीएल बैंक लिमिटेड की, बहुत सारे इन्वेस्टर्स को काफ़ी अट्रैक्ट कर रहा है, खास करके बड़े लेवल की जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, म्यूचुअल फंड या ब्रोकरेज फर्म को अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। और दैट्स वाई हमने देखा कि पिछले 5 दिनों पर और खास करके रिजल्ट आउट होने के बाद, मतलब सोमवार के दिन शेयर में लगभग 8.5% के मूवमेंट हुआ। भले ही आज थोड़ा बहुत डिक्लाइन जरूर हुआ, बट शेयर लगभग देखिए 6 महीने की पीक में चल रहा है। ईयर टिल डेट में आप देखिए शेयर मतलब 2025 में 105% की रिटर्न दे चुका है ऑलरेडी, ठीक है। अगर आप 5 साल में अगर आप देखेंगे शेयर कहीं ना कहीं जो अपना प्रीवियस हाई था, ये देखिए उसको क्रॉस करके आगे निकल चुका है। मतलब पिछले 5 साल की अगर हम बात करें और मैक्सिमम रिटर्न की अगर आप देखेंगे तो अभी ऊपर की तरफ एक ही हाई है, लगभग कोई 500 की लेवल, जो 2017-18 में हमें देखने को मिला था। ओके, तो इसको भी नजर रखना साथियों। उसके बाद आ जाइए आईपीओ की जीएमपी फटाफट देख लेते हैं कि कौन सा आईपीओ की कितना परसेंट प्रीमियम चल रहा है। जैसे कि रिद्धि डिस्प्ले 1% की प्रीमियम, अच्छा मिड वेस्ट आईपीओ, मेनलैंड आईपीओ 9.30% की प्रीमियम चल रहा है ग्रे मार्केट में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, बट उसके पहले साथियों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो भी तो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखना, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। और याद रखना मेरे प्यारे साथियों, आज रात की 10:30 की वीडियो जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, पूरे दिन शेयर बजट की अपडेट को डिटेल में कवर करेंगे, उसको प्लीज देखना मत भूलिएगा। और याद रखना कल देखिए बाजार भले क्लोज है, बट न्यूज तो आता है और परसों फिर से बाजार ओपन होगा, तो कल हर एक वीडियो देख जरूर लेना और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखना, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, टाइम टू टाइम जानकारी आपको मैं दे दूंगा। आ जाइए अब कोचिन शिपयार्ड के ऊपर भी कुछ अपडेट है। और वैसे अगर हम बात करें आज सिर्फ 1 घंटों पे कोचिन शिपयार्ड ने 1800 की क्रूशियल लेवल को ब्रेक किया, ये काफी मतलब क्या कहूँगा बढ़िया है, क्योंकि शेयर पिछले कुछ ट्रेडिंग डेज में अगर आप देखेंगे इसी लेवल पे हडल मिल रहा था और फाइनली आज क्रॉस करके ऊपर पहुंच गया। अच्छा साथ में एक न्यूज़ भी है, न्यूज़ क्या है, बिग टिकट डिफेंस प्रोजेक्ट इन पाइपलाइन, कोचिन शिपयार्ड पावर इंडियन नेवीज आत्मनिर्भर पुश। सो आज की डेट में हमने देखा कि भारत सरकार भी कोशिश कर रहा है कि जितना हो सके कोई भी इक्विपमेंट्स हो, चाहे डिफेंस हो सकता है, रेलवेज हो सकता है, कोई भी एफएमसी हो सकता है, जितना हो सके भारत में ही मैन्युफैक्चर करे, ताकि भारत की कंपनी को बेनिफिट मिले, भारत के लोगों को रोजगार मिले, तो जिसे हम कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, है ना। तो आत्मनिर्भर भारत या मेकिंग इंडिया इनिशिएटिव के तहत कोचिन शिपयार्ड ने जबरदस्त काम करना शुरू कर दिया। अब सुनने को आ रहा है कि कंपनी कुछ बड़े लेवल की
प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है। जैसे कि देखिए, द शिप बिल्डर, वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट, is working on several big ticket defense projects, including anti submarine missile vessels. After successful delivering India's first indigenous aircraft carrier INS Vikrant, इसको डिलीवर करने के बाद इन सब बड़े बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। ठीक है, तब हो सकता है कि देखिए नियर टर्म बेसिस पे या शॉर्ट टर्म बेसिस पे शेयर में कोई बहुत बड़ा तेजी, बहुत बड़ा गेनिंग ना हो। ठीक है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनको मैं कहूँगा उतना ज़्यादा टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म में आई थिंक कि सब कुछ सही हो जाएगा। और रिसेंटली अगर हम बात करें, जब शेयर बार बार ऊपर की तरफ मूव किया था, मतलब पिछले कुछ महीनों पे शेयर कहीं ना कहीं 1950 से लेके 2000 इस रेंज के आसपास बार बार हडल भी फेस किया। ठीक है, सो नेक्स्ट डे इसके ऊपर नजर रखना, बृहस्पतिवार के दिन। अच्छा, एक और अपडेट है बट कोई फॉर्मल अपडेट नहीं है। सुजलॉन एनर्जी को जो अपडेट है, आज वैसे तो शेयर 1 घंटे में 2% ऊपर आके क्लोजिंग दिया, काफ़ी नोटिसेबल बात है। और आज की डेट में कारोबार भी वैसे जबरदस्त था। देखिए 2 करोड़ 28 लाख की टोटल शेयर ट्रेडिंग हुआ, और जिसमें ऐसा भी नहीं कि वॉल्यूम हाई था, डिलीवरेबल परसेंटेज लो हो गया, तो जी नहीं, 50% के ऊपर हमें डिलीवरेबल परसेंटेज भी इक्वली देखने को मिला। सो सुजलॉन के लिए क्या दिक्कत है कि रिसेंटली एक तो देखिए कंपनी की परफॉर्मेंस, एक बार मैं आपको दिखाना चाहूँगा। परफॉर्मेंस वाइज देखिए पिछले क्वार्टर उतना अट्रैक्टिव नहीं था, मतलब जिस सुजलॉन को हम जानते थे कि हर एक सेगमेंट पे चाहे प्रॉफिट हो, मार्जिन हो, 80% 70% की ग्रोथ रखना, वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत निराश किया अपने शेयर होल्डर को। और कहीं ना कहीं देखा जाए बाजार भी थोड़ा बहुत वीक चल रहा था, और शेयर टेक्निकली अगर हम बात करें काफ़ी रेजिस्टेंस भी मिला है 60 के आसपास। ठीक है, इसके पहले बिकॉज सपोर्ट भी मिला था, तो इमीडिएटली 60 का लेवल जब तक ना क्रॉस करके ऊपर होल्ड कर जाए तब तक आई थिंक शेयर थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन या करेक्शन हो सकता है। बट हाँ, लॉन्ग टर्म की व्यू से मैं कहूँगा काफ़ी अच्छी कंपनी है। सो दोस्तों, और कोई आपका कन्फ्यूजन है या डाउट है कमेंट करके पूछिए। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो को देखना मत भूलिएगा, 10:30 वाली वीडियो, और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।